मित्रों, इस वर्ष सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या 5:29 से शाम को शुरू हो जाएगी। अतः सब लोगों को दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनानी है। अगले दिन 25 अक्टूबर 2022 शाम को 4:20 तक रहेगी। इसके बाद फिर एक कम लग जाएगी। अतः दोस्तों, उसी दिन सूर्य ग्रहण गिर रहा है, अर्थात 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण गिर रहा है। इस वजह से भी हम दीपावली 24 अक्टूबर को मनाएंगे। फिर इस दीपावली के अगले दिन हम छोटी दीपावली मनाते हैं, वो भी हम 24 अक्टूबर को ही मनाएंगे। और गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये हम फिर 26-27 को मनाएंगे। अतः सूर्य ग्रहण गिरने की वजह से और अमावस्या 24 अक्टूबर को शुरू होने की वजह से हम दीपावली 24 अक्टूबर सोमवार को मनाएंगे। 25 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 4:29 शुरू होकर 5:24 तक सूर्य ग्रहण रहेगा, पर भारत में सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा। भारत में कहीं पे भी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। दोस्तों, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी, मतलब अधर्म पर धर्म की विजय, पाप पर पुण्य की विजय। इसलिए इस दिन दीपावली मनाई जाती। जब श्री राम लंका से हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता और वानर सेना पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की धन्य धरती पर आए थे। मैं अयोध्या की धन्य धरती को हृदय से प्रणाम करता हूँ। ऐसी धरती पर जहाँ श्री राम ने अवतार लिया था। दोस्तों, जब भगवान सीता माता और लक्ष्मण सहित अयोध्या आए थे, तो उस खुशी में पूरी अयोध्या नगरी सज धज गई थी। रंगोलियाँ बनाई गई थी, पुष्प मार्गों में पुष्प बिछाए गए थे, घरों में दीप जलाए थे, करोड़ों दीप जलाए थे, और लोग संगीत से और नाच गायन से झूम उठे थे। उसी दिन से अयोध्या नगरी में दीपावली का आरंभ हुआ था। सो पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाती है और अन्य देशों में भी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग नए नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। कोई अपने बिजनेस की शुरुआत दीपावली से करते हैं, कोई विजयादशमी यानी दशहरे से करते हैं। ये 2 दिन तो
बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन लोग बाइक लेके आते हैं, कोई कार लेके आते हैं, कोई अपने कपड़ों की दुकान का उद्घाटन करता है, कोई अपने फैक्ट्री का उद्घाटन करता है, कोई नई मशीनरी लेके आता है और कोई नई नहीं लेके आता है और किसी के पास पुरानी मशीनरी है तो उसको लक्ष्मी समझकर उसकी भी पूजा की जाती है दोस्तों, क्योंकि वो हमें कमा कर दे रही है, इसलिए हमारा गुजारा, हमारी रोजी रोटी उसी से चल रही है। तो आपका कर्तव्य होता है कि साल में एक बार तो आपकी उसको पूजा करनी ही चाहिए, जिससे अपने को वो मशीनरी अच्छा कमा के देती है। तो आप भी दीपावली के दिन नया कार्य शुरू कर सकते हैं, नई मशीनरी ला सकते हैं, आप नई बाइक ला सकते हैं और आप लोगों को 4 व्हीलर कार लाने का तो आपको बहुत शौक है, तो आप दीपावली के दिन या इससे पहले आप दशहरे के दिन भी ला सकते हो और आपको लाकर उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि बिना मुहूर्त अगर आप कोई भी वस्तु या मशीनरी आप लेके आते हो तो उससे लाभ मिलने का चांस कम होता है और उल्टा वो अपने को नुकसान प्रदान करती है। इसलिए आप कोई भी कार्य करें वो अच्छा मुहूर्त देखकर अच्छे मुहूर्त में उस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, दीपावली की और अन्य बहुत मान्यताएं हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बहुत लोग एक बार शाम में लक्ष्मी का पूजन करते हैं और लोग रात में 12 बजे भी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो आपको दोनों वक्त पर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक बार भी लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं। पर दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि साल में एक बार तो आपको लक्ष्मी पूजन करना ही चाहिए। हम सोचते तो हैं कि हमारे पास बहुत लक्ष्मी आ जाए, बहुत धन आ जाए, हम अमीर हो जाए, पर जब उसको आदर देने की बारी आती है, उसको सम्मान देने की बारी आती है, जब आप उनको सम्मान नहीं देते हो, सम्मान क्या, आपको लक्ष्मी को आकर्षित करने का नियम को भी पालन करना चाहिए। आप जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनकी तरफ बहुत चीज़ें आकर्षित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो रोज अपनी जिंदगी में उस आकर्षण के नियम को अपनाते हैं। तो आपको भी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए और अपने मन में नेगेटिव थॉट तो उस दिन बिल्कुल नहीं लेके आने हैं। ये जानकारी बहुत विशेष है कि आप पूजन किया, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, पूजा आप बहुत मन से पूजा की, और आप अगर सोचते रहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं रुकता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो गरीब हूँ, तो यही थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। अपने दिमाग की शक्ति भी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। आपको पता ही होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप असफलता के बारे में ही सोचोगे तो आप लक्ष्मी नहीं हैं इसके बारे में ही सोचते रहोगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्त कैसे होगी। आपको पता है 4 व्हीलर है,
कोई अच्छी ऑडी गाड़ी है तो कोई ऊपर ईश्वर ने उस गाड़ी को धरती पे लाकर उतार नहीं दिया था, उसके लिए भी किसी ने सोचा होगा। अपने दिमाग में उसके लिए भी किसी ने सोचा होगा कि मुझे ऐसे 80 लाख की या 2 करोड़ की इतनी महंगी मेरे को गाड़ी बनानी है। क्या वो भी आपके जैसे थोड़ सोच के बैठा था कि नहीं यार मैं गाड़ी नहीं बना सकता हूँ? अगर वो भी आपके जैसे ऐसे सोच के बैठ जाता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो क्या ऑडी गाड़ी लॉन्च हो सकती थी? नहीं। तो आपको क्या सोचना है आप भी अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे, इसलिए अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, किसी को कुछ भी देते हैं, विशेष रूप से अगर किसी को काम वाले को या किसी को उधार वाले को या किसी भी तरह आपके पास से पैसा कहीं जाता है, तो अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए। मन में सुख का अनुभव करना चाहिए। है ईश्वरीय धन जिसके पास भी जाए उसको ये धन सुख पहुंचाए और कहीं गुना होकर फिर मेरे पास लौट के आए। खुशी खुशी मन से किसी को भी धन देना चाहिए और खुशी मन से ही लेना चाहिए। उसी के साथ उसी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।